दोस्तों नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। इस देश में पिछड़े तबके को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आज से लगभग 19 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में आरक्षण को लेकर निर्णय देते हुए साफ शब्दों में कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उप श्रेणीकरण, सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से अपने 19 साल पुराने निर्णय में बदलाव किया है, निर्णय को उल्टा है और 6-1 के बहुमत से निर्णय दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में भी सब कैटेगराइजेशन, उप श्रेणीकरण हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए आरक्षण का लाभ कुछ जातियों को स्पेसिफिक मिल रहा है तो उनका समाज में जो स्तर है वो एक अलग तेज गति के साथ आगे बढ़ा है, जबकि उसी कैटेगरी में कुछ लोगों को और ज्यादा आरक्षण की जरूरत है। इसलिए राज्य अगर चाहे तो सब कैटेगराइजेशन कर सकता है। इसमें अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। याद रखने वाली बात है, ये जो निर्णय दिया गया है आज से 19 साल पहले का एक मामला है ईवीचनिया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उस 2005 के मामले में दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और अब 6 न्यायाधीश ने कहा है बिल्कुल सही है, जो किया वो सही है। और एक न्यायाधीश जो एक महिला न्यायाधीश इस खंडपीठ में थी, बेला एम त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन याद रखने वाली बात है 6-1 के बहुमत से 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय देते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो आरक्षण दिया जाता है, उसका उप श्रेणीकरण, सब कैटेगराइजेशन राज्य के द्वारा किया जा सकता है और वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। सूचना इंपॉर्टेंट थी, सोचा साझा कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।